सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे श्लोक का श्रवण करते हैं। पहला अध्याय श्लोक संख्या 3। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूणाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो इस श्लोक को समझने के लिए आइए हम पहले इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। दुर्योधन गया द्रोणाचार्य के पास और क्या कहा तुम्हारा जो शिष्य है द्रुपद पुत्र। तो द्रुपद पुत्र कौन है? द्रुपद अर्जुन के ससुर यानी द्रौपदी के पिताश्री हैं। द्रुपद और द्रोणाचार्य ये पहले दोनों पक्के मित्र थे, लेकिन कुछ समय के बाद ये इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। इसीलिए द्रुपद ने एक बहुत विशाल यज्ञ करवाया जिससे उन्हें धृष्टद्युम्न पुत्र की प्राप्ति हुई। यज्ञ से द्रौपदी भी उत्पन्न हुई और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ। तो दुर्योधन कहते हैं कि ये जो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, उसने देखो कितनी कुशलता से पांडव सेना की व्यूह रचना की है। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है? द्रोणाचार्य जानते थे कि ये द्रुपद पुत्र जो धृष्टद्युम्न है ये आगे चल के मेरा वध करेगा, ये मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन ये एक सच्चे ब्राह्मण है, तभी भी इन्होंने धृष्टद्युम्न को सारी शास्त्र विद्या दी। तो दुर्योधन अपने आचार्य अपने गुरु को तंज कस रहा है। कहा, देखा तुमने अपने शिष्य धृष्टद्युम्न को जो विद्या दी, शस्त्र विद्या, वो आज तुम्हारा ही शिष्य हमारे अपोजिट में खड़ा होकर युद्ध लड़ रहा है और देखो उसने कितनी कुशलता से व्यूह रचना की है पांडवों की। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य को तंज कस रहा है। तो इससे हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने आचार्यों को तंज नहीं कसना चाहिए, अपने बड़ों को तंज नहीं कसना चाहिए। भले ही ज्ञान में वे हमसे कम हो, लेकिन एक्सपीरियंस में वे हमेशा हमसे आगे हैं। और यहाँ द्रोणाचार्य दुर्योधन के गुरु हैं, तो चाहे वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हों, चाहे वो हमारे भौतिक आचार्य हों, हमें कभी भी उनके प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, भगवद गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है सिर्फ। भगवान ने इसमें मैनेजमेंट, लीडरशिप और उसके बाद भक्ति शास्त्र भी कहा जाता है इसे। तो यहाँ इस श्लोक से हमें लीडरशिप क्वालिटी सीखने मिल रही है। लीडर का काम है कि वो अपनी कमजोरियों को, अपनी ताकत को समझे और सामने वाले की कमजोरी और सामने वाले की ताकत को समझे। दुर्योधन को अपने आचार्य द्रोणाचार्य से ये पूछना चाहिए था कि पांडवों की ऐसी कौन सी कमी है और हमारे पास हमारी ऐसी कौन सी ताकत है जिससे मैं युद्ध जीत सकूं। लेकिन बिना ये डिस्कशन किए वो क्या कर रहा है? तंज कस रहा है। तो लीडर का ये काम है कि वो अपनी कमज़ोरी और अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करे और सामने वाले की कमज़ोरी और सामने वाले की स्ट्रेंथ पर फोकस करे। और जब हमें अपनी कमज़ोरी और अपनी ताकत पता चल जाएगी, हम 100 बार भी कंपटीशन या युद्ध में उतर जाएं, हम कभी नहीं हार सकते। तो ये देखिए, भगवद गीता का ये श्लोक हमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी सिखाता है। इसी वाणी के साथ हरे कृष्णा। जय जय सीताराम।